मूवी की स्टार्टिंग में हम एक प्रिंस को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा घमंडी होता है। उसे अपनी सुंदरता का बहुत घमंड होता है। वो इतना ज़्यादा क्रूर होता है कि अपनी प्रजा का सोना लेके अपने महल को भी सजाता है। उसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है जहाँ पे सब डांस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अंधेरा छा जाता है और एक बूढ़ी औरत वहाँ पे आती है। वो प्रिंस को एक गुलाब का फूल देती है जिसका वो प्रिंस अपमान करने लगता है और उसको बदसूरत बताता है। उसके बाद उस बूढ़ी औरत को बहुत बुरा लगता है और वो एक सुंदर जादूगरनी में बदल जाती है। उसके बाद वो प्रिंस को एक बीस्ट बनाने लगती है, मतलब कि उसे एक दरिंदा बना देती है और उस महल पे रहने वाले जितने भी लोग थे उन सब पर जादू कर देती है। लोगों के दिमाग से इस महल की सारी यादें ख़त्म हो जाती हैं। उस जादूगरनी ने कहा था कि जो मैंने तुम्हें गुलाब का फूल दिया है, इस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले अगर तुम किसी से प्यार कर लो और तुमसे भी कोई प्यार करे तो जादू खत्म हो जाएगा, नहीं तो तुम बीस्ट के बीस्ट ही बने रह जाओगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक गांव की लड़की बेल को, जो कि काफ़ी ज़्यादा समझदार होती है। उसे गांव वाले लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसका हंसमुख नेचर लोगों को बहुत पसंद आता है। बेल जाती है एक लाइब्रेरी में क्योंकि उसे बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वहाँ से एक बुक लेती है और चली आती है। उसके बाद हम देखते हैं गैस्ट्रोन नाम के बंदे को, जो कि बेल को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। जैसे ही बेल लाइब्रेरी से वापस ही आ रही होती है तभी गैस्ट्रोन उसके पास आ जाता है और उसको डिनर के लिए पूछता है। कहता है क्या तुम मेरे साथ डिनर के लिए चलोगी, जिस पे बेल उसको मना कर देती है। उसके बाद बेल अपने घर आती है जहाँ पे उसके पिता उसकी माँ के बारे में उसको बताते हैं कि उसकी कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी, उनको एक हैज़ा बीमारी थी। बेल को वो पूरी बात नहीं बता पाते। उसके बाद हम देखते हैं बेल के पिता को किसी काम से गांव से बाहर जाना पड़ता है। वो बेल से पूछते हैं मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ, इस पर बेल बस कहती है कि मुझे एक गुलाब का फूल चाहिए। फिर हम देखते हैं कि बेल एक बच्ची को पढ़ा रही होती है जहाँ पे गाँव वाले आके उसका विरोध करने लगते हैं। वो कहते हैं पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं। बेल को इस चीज़ का बहुत बुरा लगता है। वो अपने घर वापस आती है तो गैस्टन दोबारा आ जाता है और इस बार वो शादी के लिए डायरेक्ट ही पूछ लेता है, लेकिन बेल साफ मना कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं बेल के पिता को, जो कि अंधेरी काली रात में रास्ता भटक जाते हैं। वो एक अनजान सी जगह पहुंचते हैं जहाँ पे जून के महीने में भी बर्फ़ पड़ रही होती है। उनके पीछे कुछ भेड़िए लग जाते हैं। वो किसी तरह अपनी उनसे जान बचाते हैं और जान बचाकर वो एक महल में पहुंच जाते हैं जो कि बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ होता है। ये उसी बीस्ट का महल होता है। उसके बाद वो उस महल के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद उनको कोई नहीं मिलता। वो पुकार भी लगाते हैं। उनके बाद उनको एक डाइनिंग टेबल मिल जाती है जिस पे बहुत सारा खाना रखा होता है। वो वहाँ पे खाना खा लेते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वहाँ से चल देते हैं। उसके बाद उनको एक सुंदर बगीचा दिखता है जिसमें बहुत सुंदर गुलाब के फूल होते हैं। वो बैल के लिए उसको तोड़ने लगते हैं और जैसे ही तोड़ते हैं तभी वो बीस्ट वहाँ पर आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। उसके बाद वो हॉर्स अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है और जैसे ही वो हॉर्स गाँव में आता है, बैल उसके साथ उसी महल की तरफ चल देती है ताकि वो अपने पिताजी को बचा सके। उसके बाद वो जैसे ही उस महल में आती है वो बिल्कुल सुनसान दिखता है। उसे अपने पिता की आवाज़ आती है जिन्हें बंदी बना लिया गया है। वो बीस्ट वहाँ पर आता है और बैल को कहता है कि तुम्हारे पिता चोर हैं, इन्होंने गुलाब का फूल चुराया है और अब ये ऐसे ही बंद रहेंगे। बैल उनसे माफ़ी मांगती है कि इन्हें छोड़ दो और मुझे बस इनसे एक बार मिलना है। उसके बाद वो गेट ओपन करता है और बैल अपने पिताजी से मिलती है, लेकिन वो उन्हें धकेल देती है और खुद बंद हो जाती है। अब बैल के पिता तो आज़ाद हो गए लेकिन वो अकेली पड़ गई है। उसके बाद बैल को बहुत बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ बोलती हुई चीज़ें जैसे कि बोलती हुई घड़ी और कैंडल स्टैंड उसके पास आते हैं और उसको खाने के लिए पूछ लेते हैं। बैल को ये सब चीज़ें बहुत अजीब लगती हैं, लेकिन वो दोनों बोलती चीज़ें उसको पूरा महल एक्सप्लोर करवाते हैं। ये वही चीज़ें हैं जिन पर जादू हो चुका है, ये पहले इंसान ही थे। उसके बाद बैल को एक बोलती हुई अलमीरा दिखती है जो कि उसे तैयार कर देती है और एक ड्रेस पहना देती है। बैल के पिता यहाँ पे गांव में आते हैं और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कहते हैं कि उसे एक बीस्ट ने पकड़ लिया और प्लीज़ मेरे साथ चलो, लेकिन सब उनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि बीस्ट जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं होती। इधर ये बीस्ट भी बहुत गुस्सा होता है क्योंकि इन बोलती चीज़ों ने बैल को खाने पे पूछा, लेकिन वो तो एक बंदी है। फिर वो बोलती हुई चीज़ें बीस्ट को समझाती हैं क्या पता ये वही लड़की हो, हमें इससे प्यार से बात करनी चाहिए। ये क्या पता आप इससे प्यार करने लगे और ये भी आपसे प्यार करने लगे और जादू खत्म हो जाए। लेकिन बैल उस खाने के लिए साफ मना कर देती है और बहुत गुस्से में होती है। उसके बाद धीरे धीरे गुलाब की पंखुड़ियाँ भी नीचे गिर रही होती हैं। फिर वो चाय की केतली, मतलब कि वो उसको आती है और समझाने लगती है कि देखो इतना गुस्सा करना सही नहीं है और तुम हमारे साथ चलो, हम साथ में डिनर करेंगे। उसके बाद वो उसके लिए खाना सजाते हैं। वो बहुत सुंदर डाइनिंग भी सजाते हैं बैल के लिए और उसकी बहुत अच्छी खातिरदारी करते हैं। बैल को भी ये सब बहुत अच्छा लगता है और वो सब बोलती चीज़ें इस उम्मीद में होती हैं कि शायद बैल को हुजूर से प्यार हो जाए, मतलब कि उस बीस्ट से प्यार हो जाए और हम सब आज़ाद हो जाएं। उसके बाद हम देखते हैं कि बैल उस बीस्ट के कमरे में जाती है जहाँ पे उसको कुछ पेंटिंग्स दिखती हैं, मतलब कि पुरानी तस्वीरें दिखती हैं। उसके बाद वो उसी गुलाब के फूल के पास चली जाती है
जैसे ही उसे देख रही होती है, बीस्ट वहाँ पे आ जाता है, उसको डराने लगता है और कहता है तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर बेल बड़े गुस्से में होती है और वो कहती है कि मैं इस महल को छोड़ के जा रही हूँ। उसके बाद वो जैसे ही भाग रही होती है, भेड़िए उस पे हमला करने लगते हैं। वो सारे भेड़िए उसको घेर लेते हैं, वो अकेली घिर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बीस्ट आ जाता है और बेल की मदद करता है। वो किसी तरह भेड़ियों को तो भगा देता है, लेकिन खुद भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। इधर ये गैस्टोन और बेल के पिता जंगल में आते हैं, लेकिन वो थोड़ा रास्ता भटक जाते हैं। वो उसको समझा रहे होते हैं कि बीस्ट उस महल का रास्ता यहीं पर है, लेकिन गैस्टोन उनसे बदतमीज़ी करता है और उनकी बात नहीं मानता और उनको कहता है आप पागल हो चुके हैं। उसके बाद गैस्टोन उनको पेड़ से बांध देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर इधर बोलती हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, क्योंकि अब बेल और वो बीस्ट आपस में क्लोज आने लगते हैं। इधर बेल के जो पिताजी होते हैं, उनके पास एक लेडी आती है। वो उनको वहाँ से बंद आज़ाद करती है और उनको चाय भी देती है। इधर बेल उस बीस्ट का ध्यान रखती है, उसकी रेगुलर केयर भी करती है। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। वो बीस्ट बेल को वो एक लाइब्रेरी भी दिखाता है और वो साथ में डिनर भी करते हैं। उसके बाद बेल उसको कहानियाँ भी सुनाती है। बेल उस बीस्ट को बताती है कि मुझे रोमांटिक कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। इधर जैसे ही गेस्टोन वापस आता है, वो देखता है कि बेल के पिता वहीं होते हैं। उसके बाद बेल के पिता कहते हैं कि इसने मुझे पेड़ से बांधा और वो कहते हैं कि मेरी बेटी की जान खतरे में है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन गैस्टोन उन्हें पागल कहने लगता है। वो कहता है आप पागल हो चुके हैं, और बीस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और उन्हें कहता है कि इन्हें पागल खाने ले जाया जाए और उन्हें पागल खाने भेजने लगता है। इधर हम देखते हैं कि वो कैंडल स्टैंड बीस्ट को समझा रहे होते हैं कि शायद यही मौका है, आपको अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। और वो उसको बहुत अच्छे से तैयार भी करते हैं। और इधर बेल भी बहुत अच्छे से तैयार होने लगती है और फिर वे दोनों एक साथ डांस करते हैं। उसके बाद बेल कहती है कि पता नहीं पिताजी कैसे होंगे। उसके बाद वो बीस्ट उसको एक मिरर देता है, जिसमें हम उस आदमी को देख सकते हैं। वो अपने पिता को देखती है कि उन्हें पागल खाने ले जाया जा रहा है और वो बहुत परेशान हो जाती है और वो कहती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो बीस्ट उसको जाने देता है और साथ में वो मिरर भी ले जाने देता है। फिर बेल अपने पिता को बचाने जाती है। यहाँ पे बीस्ट थोड़ा उदास हो जाता है, उसे लगता है कि शायद अब बेल वापस कभी नहीं आएगी और हम हमेशा की तरह ऐसे ही रह जाएंगे। इधर बेल जैसे ही गांव में पहुंचती है, उन्हें बंदी बना के ले जाया जा रहा होता है। फिर बेल कहती है इन्हें आज़ाद कीजिए, और वो बीस्ट सच्ची में है। लेकिन गैस्टोन बेल का भी विश्वास नहीं करता। वो कहता है कोई सबूत दिखाओ। उसके बाद वो उस मिरर में उस बीस्ट की तस्वीर दिखाती है, जिसे देख के सब डर जाते हैं। उसके बाद गैस्टोन कहता है कि हमें इस बीस्ट को मारना होगा, ये हमारे लिए खतरा है। और वो बेल को भी अंदर बंद कर देता है और वो कहता है कि हमें उसके महल पर हमला करना होगा, और वो सब उसके महल की तरफ चल देते हैं। इधर बेल आज़ाद होने की कोशिश करती है, तो उसके पिता लॉक खोलने की कोशिश करते हैं, तो वो अपने पिता को हेयर पिन दे देती है ताकि वो लॉक ओपन कर सके। इधर ये सब गांव वाले उस महल में पहुंच जाते हैं। महल बहुत ज़्यादा सुनसान होता है। इधर बेल जो होती है वो यहाँ से चकमा दे के भाग जाती है। और हम देखते हैं कि जो ये बोलती चीज़ें हैं, ये महल पे उन लोगों पर हमला करने लगती है और उन्हें डरा के वहाँ से भगा देती हैं। और ये जो गैस्टोन है, ये बीस्ट को गोली मार देता है, लेकिन एक गोली से वो नहीं मरता। उसके बाद हम देखते हैं कि बेल भी वहाँ पे आ जाती है और वो बीस्ट को पुकारती है और बीस्ट उसके पास आता है। उसके बाद वो बीस्ट गैस्टोन का गला पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन गैस्टोन फिर से चकमा देकर उसको गोली मार देता है। उसके बाद वो इस बार खुद भी नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि बेल बहुत परेशान होती है, वो बीस्ट को उठाने की कोशिश करती है और यहाँ पे आखिरी गुलाब की पंखुड़ी भी नीचे झड़ जाती है। सब खत्म होने लगता है, मतलब कि जो बोलती हुई चीज़ें हैं वो बेजान पड़ने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लेडी आती है और जो बेल होती है वो रोए जा रही होती है, और वो लेडी उस गुलाब के फूल को दोबारा उगा देती है और सब कुछ वापस नॉर्मल होने लगता है। मतलब कि जो वो बीस्ट है, वो एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है और उस महल में एक नई चमक आने लगती है। सब कुछ वापस नॉर्मल होने लगता है और जादू ख़त्म हो जाता है। सब वो जो बोलती हुई चीज़ें हैं वो वापस इंसान बन जाती हैं। स सब इंसान बन के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद वो लास्ट में एक साथ में डांस भी करते हैं और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। तो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। टिल देन बाय।